हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक रोटी का कैलोरी निकालेंगे, एवरेज कैलोरी निकालेंगे। लेकिन हम थ्योरेटिकली बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। हम फ्लोर लेंगे, आटा लेंगे और उस आटा का 100 ग्राम का आटा लेके उसका कैलोरी निकालेंगे और उससे जो चपाती बनेगा उसका भी हम कैलोरी काउंट करेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकली हम ये वीडियो बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने बहुत ही सिंपली कैलकुलेशन किया है। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया था जिसके ऊपर मैंने लिखा है कि अगर हम गेहूँ लेते हैं, होल व्हीट लेते हैं, मतलब जो अक्खा गेहूँ होता है, उसके अगर हम 100 ग्राम की अगर कैलोरी निकालते हैं तो लगभग हमें मिल जाएगा 346 के आसपास हमें कैलोरी मिल सकता है। अगर हम उसी 50 ग्राम लेते हैं तो लगभग 173 या 174 के आसपास हमें कैलोरी मिल सकती है। अगर उसी आटे का मतलब उसी गेहूं का अगर हम आटा बनाते हैं, चक्की से पीस के लाते हैं, तो हमें लगभग 340 या 341 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिल जाती है। अगर हम 50 ग्राम अगर आटा लेते हैं तो 170 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिलता है। लेकिन आजकल चक्की का जो आटा होता है बहुत ही कम लोग खाते हैं। मोस्टली रिफाइंड जो आटा आता है, व्हीट आटा, फ्लोर आटा है, वही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसका कैलकुलेशन करें, अगर आप पैकिंग जो लेबल होता है उसका 1 kg का लेबल है, किसी भी ब्रांड का आप रिफाइंड व्हीट फ्लोर ले लो, मतलब आटा ले लो और उसका पैकिंग देख लो, तो पैकिंग लगभग सेम ही होता है। तो मैंने ऐसे एक रिफाइंड आटे का पैकेट उठाया था और उसका पैकिंग से मैंने एक कैलकुलेशन निकाला था। उस पर लिखा है कि भाई जो भी रिफाइंड आटा हमने 100 ग्राम दिया है आपको, इसके अंदर हमें लगभग आपको इसके अंदर लगभग मिल जाएगा 338 कैलोरी इसके अंदर मिल जाएगा। और प्रोटीन मिलेगा लगभग 10 ग्राम के आसपास मिलेगा। टोटल कार्ब की अगर बात करते हैं तो 76 ग्राम के आसपास हमें कार्ब मिल सकता है। टोटल शुगर की अगर बात करें तो 3.6 के आसपास हमें इसके अंदर शुगर मिल सकता है। और अगर इसकी डाइटरी फाइबर की बात करें तो लगभग 10 ग्राम के आसपास फाइबर मिल सकता है। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम हम रिफाइंड आटा ले लेंगे और उस आटे को हम है ना, उससे हम चपाती बनाएंगे। तो एक साथ 100 ग्राम का आटा से चपाती बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उस 100 ग्राम आटे को हमने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब लगभग 50 ग्राम 50 ग्राम। तो ये दो जो बाउल है, छोटे छोटे बाउल है, सर्विंग्स है, तो ये जो है इसकी हम चपाती बनाएंगे, विदाउट ऑयल चपाती बनाएंगे और उसका हम कैलोरी निकालेंगे। और अभी ये जो हमने एक बाउल आटा लिया, इसके अंदर कितनी चपाती बनती है वो देखेंगे, कितना थिकनेस बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितना बड़ा साइज, उसके हिसाब से इसके अंदर अगर एक चपाती बनती है तो एक चपाती का हम कैलोरी काउंट करेंगे। अगर इसके अंदर 2 चपाती बनता है तो हम 2 चपाती का कैलोरी काउंट करेंगे। तो हमने जो 50 ग्राम रिफाइंड आटा लिया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डालकर हम इससे डो बना लेंगे। आपको बहुत ही कम पानी डालना है। आप किसी भी प्रकार का ऑयल और घी इसके अंदर नहीं डालेंगे। अगर हम ऑयल और घी डालेंगे तो ऑयल और घी की भी कैलोरी इसके साथ जुड़ जाएगी। इसलिए हम जो भी डो बनाएंगे विदाउट ऑयल बनाएंगे और जो भी हम चपाती बनाएंगे, फुल्का बनाएंगे, वो भी विदाउट ऑयल बनेगा। तो हमने इससे डो बना लिया। डो बनने के बाद हमने क्या किया, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। मतलब हम 2 चपाती बनाएंगे, 2 फुल्का बनाएंगे, विदाउट ऑयल वाला बनाएंगे। और हमने इसे बेलन से फ्लैट कर लिया। फ्लैट होने के बाद हमने क्या किया, धीमे आंच पे तवा रख दिया गैस के ऊपर और उसके ऊपर हमने ये डाल दिया। हम अभी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर लो और लास्ट में आपको क्या करना, थोड़ा सा मीडियम गैस फ्लेम पे आपको डायरेक्टली इसको फुलाना है और हम देखेंगे वाह सुपर गोल मोटोल विदाउट ऑयल वाली हमारी चपाती या फुल्का हमारा रेडी हो चुका है। तो लगभग हमने 2 चपाती बना ली है और इसके लिए हमने 50 ग्राम का आटा इस्तेमाल किया था, रिफाइंड आटा इस्तेमाल किया था। और ये जो वैल्यूएशन हमने निकाली है रैंडम बेस पे है, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए नहीं है। सिंपल NIN का जो बुक है, मतलब जो इंडियन फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू का जो बुक है, वैल्यूज है, वहाँ से हमने गेहूँ है, रॉ गेहूँ है, होल व्हीट है, उसकी वैल्यूएशन उठाई थी, उसकी कैलोरी वहाँ से उठाई थी। और जो रिफाइंड आटा का जो रैपर है, जो कैलकुलेशन रैपर होता है, बैक साइड में दिया होता है कैलोरी का, वहां से हमने कैलोरी का उठाया और उसको दोनों को कंपेयर करके हमने काउंट करके उससे हमने कैलोरी निकाली। तो बहुत ही सिंपल था। हमने 50 ग्राम का आटा लिया और उससे हमने 2 चपाती बनाई। उसकी कैलोरी अगर हम डिवाइड करते हैं तो लगभग हमें मिल रहा है 80 से लेके 84 के आसपास हमें इसके अंदर चपाती के अंदर हमें कैलोरी मिल रही है। हो सकता है शायद मेरा कैलकुलेशन और किसी और का कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट आ सकता है। और ये जो है रैंडम बेस पे मैंने कैलकुलेशन किया है। तो लगभग एक चपाती के अंदर हमें लगभग 80 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिलती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 2.5 या 2.3 के आसपास हमें प्रोटीन मिल सकता है, डाइटरी फाइबर मिल सकता है इसके अंदर हमें अच्छा खासा। अगर हम दो चपाती का अगर या 2 फुल्का की अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमें 8 दूने 16, मतलब वो 160 कैलोरी के आसपास हमें इसके अंदर हमें कैलोरी मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है। 3 का आप कैलकुलेट कर लो, 4 का कैलकुलेट कर लो, तो 1 का अगर आपको पता चल जाता है तो डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके साथ हमने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ऑयल इसके अंदर हमने डाला नहीं है, ना ऑयल ना घी।
अगर आप इसके अंदर ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 चम्मच अगर आप इसके अंदर ऑयल डालते हो, कोई भी रिफाइंड ऑयल अगर इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हो तो लगभग 35 से लेके 40 ग्राम के आसपास इसके अंदर एडिशनल कैलोरी जुड़ जाएगी। तो चपाती का 80 ग्राम जो कैलोरी है एक चपाती का, उसके अंदर 40 ग्राम ऑयल का कैलोरी जुड़ जाएगा, तो लगभग हो जाएगा 120 के आसपास इसकी टोटल कैलोरी हो सकती है। अगर विदाउट ऑयल अगर चपाती है तो डेफिनेटली 80 ग्राम के आसपास इसकी कैलोरी आ सकती है। अगर विथ ऑयल अगर चपाती है या विथ घी अगर चपाती है तो लगभग 120 ग्राम के आसपास इसकी कैलोरी आ सकती है। तो ये था ओवरऑल कैलकुलेशन और बहुत ही रैंडम बेस पे हमने बनाया था, इसमें कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए हमने नहीं बनाया था, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए और गाइडेंस के लिए आपको हेल्प कर सकता है, इसके लिए हमने बनाया था। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।